जी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई तक हमने देखा। इसके बाद हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सम के अंदर वैल्यूज ऐड करवाते जा रहे हैं तो नेक्स्ट चीज़ हमने ये करनी है कि हमारी 10 वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं सम के अंदर। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। मगर हमने उन नंबर्स का भी रिकॉर्ड रखना है जो हम पुश करवा रहे हैं, ठीक है, जो हम सम के अंदर ऐड करवा रहे हैं, सॉरी। तो हमने अरे के अंदर भी वैल्यूज ऐड करवानी है। अरे के अंदर 1 2 3 4 5 10 तक तमाम वैल्यूज अरे के अंदर भी ऐड करवानी है ताकि हम अरे को शो कर सकें, ठीक है, कि अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं और उनकी हमने सम निकाल दी है। तो हम लिखेंगे नंबर्स की अरे है, नंबर डॉट पुश लिखेंगे, पुश, और इसके अंदर हम लिखेंगे आई की वैल्यू, ठीक है। हम आई को बेसिकली पुश कर रहे हैं, तो पुश, और ये हम इसका फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पुश आई, यानी नंबर्स की अरे है और उसके अंदर हम आई की वैल्यू को पुश कर रहे हैं, ठीक है। यानी आई मीन्स 1 2 3 4 5, मतलब 10 टाइम लूप्स चलेगी तो 1 एक एक नंबर करके पुश होता जाएगा अरे के अंदर। यानी यहाँ पे जैसे अरे एम्प्टी है ना, अगर आप देखें तो इसमें कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 5 अप टू सो ऑन 10 तक ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। मगर हमने एम्प्टी अरे ली हुई है और हम इसको फॉर लूप के थ्रू इसके अंदर हम वैल्यूज ऐड करवा रहे हैं अरे के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो ये है कि हम फंक्शन को कॉल कब करेंगे, ठीक है। हमारी कब अरे के अंदर वैल्यूज ऐड हो, कब सारा कुछ हो। तो अब देखिए, फंक्शन को कॉल करो तो फंक्शन चलता है, ऐसे तो फंक्शन नहीं चलता। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हम एक बटन बनाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर कहीं पे भी बटन बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं बटन बनाती हूँ और उसके मैं ऑन, उसकी प्रॉपर्टी सेट करती हूँ। ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करवा रही हूँ जिसका नाम है कैलकुलेट सम, और इसको ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ, और ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बटन का टैग भी क्लोज हुआ, ठीक है। बटन का नाम क्या रखना है, मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आए, तो हम लिखेंगे कैल लिखा है, कैलकुलेशन सम या कुछ इस तरह से बटन के ऊपर लिखा आएगा, ठीक है, कि यानी ये सम की कैलकुलेशन हमें करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम बटन का नाम कुछ भी मतलब इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मगर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, जब बटन क्लिक होगा तो फंक्शन कॉल होगा, और जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर ये सारी वैल्यूज अरे में पुश होंगी और सम के अंदर भी ये चीजें ऐड होंगी। अच्छा, अब बेसिकली हम चाहते हैं कि जब फंक्शन कॉल हो तो हमारी स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। पी हमारा एक पैराग्राफ है और उसकी एक आईडी, उसकी हम एक आईडी लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम पहली आईडी लेते हैं P1, हम इसको कर देते हैं, ठीक है। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब एक P1 के नाम से इसकी आईडी रख दी, ठीक है, और मैंने इसको क्लोज किया। अब इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये एक एम्प्टी पैराग्राफ है, मगर हम चाहते हैं जब हमारा बटन क्लिक हो तो उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाए, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है। पी आई डी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इसकी आईडी P2 कर देती हूँ, ठीक है। ये P2 आईडी होगी। अब जब ये क्लिक होगा, जब बटन क्लिक हो तो इसके अंदर भी कुछ लिखा आएगा, ठीक है। अब जब हम चाहते हैं कि इन पैराग्राफ्स के अंदर कुछ लिखा है तो हम फंक्शन के अंदर ही, यानी हमारा अभी फंक्शन के अंदर हम जाते हैं, हम फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है जिसके थ्रू आप HTML के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये HTML का एक ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है पैराग्राफ। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग्स करवाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी क्या है, P1, ठीक है। हम यहाँ पे इसका मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें,
यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्प्ले सम डिस्प्ले, ठीक है, सम डिस्प्ले। तो हम इसको यहाँ पे